गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नॉट्स म्यूजिक प्रोडक्शंस। तो पिछला चैप्टर था जो आप फ्रीक्वेंसी का देख चुके हैं। तो आज हम इक्यू के बारे में जानेंगे। और जो लोग बीच में से ये चैप्टर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जो पहले के चैप्टर है फ्रीक्वेंसी के वो सारे फिनिश करें और उसके बाद ही ये चैप्टर देखें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि इक्यू को जानने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो मैंने आपसे कहा था उस मुताबिक मैं आपको गोइंग टू शेयर इक्यू शीट जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप जो इक्यू है वो आप कर सकते हैं। तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अभी वोकल की, तो सीधा आते हैं टॉपिक के। दूसरी बात बीच में बात में करते रहेंगे। ओके, दिस इज़ वोकल। सॉन्ग है गली में आज चांद निकला, जो मैंने कंपोज किया था। गाया है इफ्तिखार आलम ने। सूरत के ये गुड सिंगर, और हमारे जो गुरु जी है उनके एक शिष्य है वो। तो अच्छा गाया उन्होंने। तो यहाँ पे आप वोकल देख सकते हैं। मैं आगे से थोड़ा प्ले करता हूँ तो आपको थोड़ा अभी पता चलेगा। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, ओके, बीट रेस मुझसे गलत सिलेक्ट हुई है इसलिए ओवरलोड हो रहा है अभी। ओके, तो ये था। अभी आपके पास जब भी वोकल आए तो आप उसको मतलब स्टडी कीजिए, 20 बार सुनिए उसको। देन डिसाइड कि इस गाने में कौन सा जो पार्ट है वो सबसे लो में गाया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो सबसे लो, मतलब ये मंद सप्तक में जा रहा है, ये सब मध्य सप्तक में है। और ये वाला जो है वो तार सप्तक में है, मतलब बहुत ही ऊंचा गाया हुआ है ये। यहाँ पे थोड़ा जो आवाज़ है वो के सिबिलेंस थोड़ा है, यहाँ पे है थोड़ा है सिबिलेंस है। तो ये है। तो मैंने इस हिसाब से उसको मतलब डिवाइड किया है। तो मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी है जो कुछ सप्तक में आसानी से मिल जाती है। तो आपको इस टाइप से कुछ करने के आपको वहाँ पे थोड़ी आसानी होगी। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इक्यू की। पहले समझते हैं कि इक्यू क्यों करना चाहिए। तो पहला, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीधा इक्यू करने से पहले आप जान ले कि इक्यू हम क्यों करते हैं। ओके, तो सीधा टॉपिक पे नहीं जाते, प्रैक्टिकल पे थोड़ी आप थियरी जो है उसकी आप दिमाग में उतार लो। तो सबसे पहले इक्यू हम इसलिए करते हैं कि उसमें से जो भी कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी है उसको बूस्ट कर सके, और जो भी अब बैड फ्रीक्वेंसी है उसको हम कट कर सके और मिक्स को क्लियर बना सके। इसलिए दूसरी बात, हम EQ इसलिए करते हैं कि हम दूसरे जो ट्रैक्स है उनको जगह दे सके। एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे किक है, तो अगर आप सोच लिए कि मैं यहाँ पे 100 पे बूस्ट कर रहा हूँ किक, तो मैं ब्रेक बेस फ्रीक्वेंसी है जो बेस गिटार है वहाँ से मैं 100 की फ्रीक्वेंसी वो निकाल दूंगा ताकि वो किक को जगह मिल सके। तो ये एक वजह कि हम EQ करते हैं। तीसरी वजह, हम EQ इसलिए करते हैं कि हम वो जो भी वोकल है या इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसका एक टोन बना
सके। तो इंस्ट्रूमेंट का टोन बनाने के लिए जो भी ट्रैक्स है, इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी है, ऑडियो है, उसका टोन बनाने के लिए हम EQ यूज करते हैं। अगर आपका नॉर्मल गिटार है तो आप यहाँ पे ऐसे बूस्ट करते हैं 80 या जहाँ भी, और फिर 1K पे यहाँ पर आप बूस्ट करते हैं, तो उसका इतना अच्छा टोन आपको मिलेगा कि वो जो बेस गिटार है वो नन्हे से नन्हे स्पीकर या आपके जो ईयरफोन से, हेडफोन से, उसमें भी वो बेस बाहर निखर के बाहर आएगा, उसका एक ऐसा टोन बनेगा। अगर आप नॉर्मली ऐसा सुनेंगे तो आपको ठीक है बेस बज रहा है, लेकिन वो मीडियम स्पीकर्स, ईयरफोन, हेडफोन में वो सुनाई नहीं देगा। लेकिन कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वो होगा, तो आपका एक ऐसा टोन बनेगा, वो टोन आपका हर जो आउटपुट है आपका मॉनिटर स्पीकर या होम थिएटर या जो भी है उसमें वो बाहर आएगा। तो हम वो टोन बनाने के लिए भी EQ यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि आप क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, वो भी EQ में डिफरेंसेस लाता है। अगर एक बंदा है जिसका है A नाम, दूसरा है जिसका B नाम, A के पास सब कुछ है, साउंड प्रूफ रूम है, अच्छे मॉनिटर्स है, और दूसरे B उसके पास वो नहीं है। दोनों का माइंड लेवल सेम है, दोनों ने सेम चीज सीखा है, दोनों सेम EQ यूज करते हैं, लेकिन जब आएगा टाइम कि अपने लक्ष्य को हासिल करना, वो मिक्स क्लियर करना, तो जो बंदा A है वो आगे जाएगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से सुन रहा है और उसमें से निष्कर्ष निकाल रहा है कि क्या मुझे डिलीट करना है, क्या मुझे कट करना है, क्या मुझे बूस्ट करना है। तो ये अच्छे हेडफोन तो नहीं बोलूँगा मैं, हेडफोन कभी भी मत यूज़ करो, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा एंड में। अच्छे मॉनिटर्स और थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग आपके रूम में होना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके वरना कई लोग 2 साल 3 साल ऐसे मतलब गुजर जाते हैं मिक्सिंग में, लेकिन उनका रिजल्ट बाहर नहीं आता। तो वो ज़रूरी है ये चीज़, साउंड प्रूफिंग और अच्छे मॉनिटर्स। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हेडफोन में भी अच्छा मिक्स हो सकता है, होम थिएटर भी मिक्स हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हेडफोन में तो कभी भी मिक्स नहीं होता। कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मतलब वो बोलते हैं कि ये देखो ये हेडफोन है स्टूडियो में मिक्स करने के लिए, पागल है वो सब। कुछ हेडफोन में यूज़ नहीं होता, कोई भी हेडफोन यूज़ नहीं करता, सब लोग स्टूडियो मॉनिटर में ही यूज़ मिक्स का होता है, क्योंकि हम जब इस फील्ड में हैं, म्यूज़िक के फील्ड में, हमें बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है। तो आप हेडफोन लगा के मिक्स करोगे ना, तो वो आपके कान है वो ख़राब कर देगा। कोई भी बड़े से बड़ा आप साउंड इंजीनियर ले लो, वो रेफरेंसेस के लिए हेडफोन यूज़ करते हैं, ना कि मिक्स करने के लिए। आप सिर्फ गूगल पे आप सर्च करके देख लो कि क्या होता है 1-2 घंटे जो आप हेडफोन पहन के बैठते हो। तो कभी भी वो यूज़ मत करो, सिर्फ रेफरेंस के लिए वो यूज़ करो। आगे हम जाते, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से वोकल की। तो जो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले से, लेट मी उसको रिसेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम सुनते यहाँ पे, मैं प्ले करता हूँ। तुम आए तो आया मुझे याद, तो आया तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो लो पार्ट उन्होंने गाया है वो यहाँ तक वो जा रहा है, यहाँ तक। तो मैं यहाँ से उसका कट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये फ्रीक्वेंसी में बेस और तबले को दे सकता हूँ। यहाँ मैंने तबला यूज़ किया हुआ है, किक नहीं है यहाँ पे इस गाने में। तो बेस और तबला आप है ना,
जो तबला के मिक्स कर रहे हो ना वो 100 पे बूस्ट करो, तो उसका वो बायां आ जाएगा। फिर 5K पे बूस्ट करो और उसका DT बनाओ और उसको लेफ्ट राइट पैन कर दो, बहुत अच्छा साउंड करेगा। अभी इसके लिए मैंने बाद में बात करूंगा तबला में। तो यहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं कट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आई वॉज मुझे कोई शेल्विंग EQ नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ मुझे चाहिए नहीं। सीधा मैं जाऊँगा यहाँ पे तकरीबन जो मेरी बेस फंडामेंटल्स है वो यहाँ से देखिए आप 170 से लेकर 210 यहाँ तक जा रहे, तो मैं यहाँ से कहीं बीच में से उसका मतलब मुझे इसका टोन पसंद है, तो आप सुन के, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ लेकिन आप सुन के कि आपको कितना उसके आवाज़ में वार्मनेस चाहिए, उस हिसाब से आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसको प्ले करते हैं हम। तुम आए तो आया मुझे याद गली। ओके, तो मुझे बेस मिल गया है। अभी 250 से लेकर 450 तक, 250 से लेकर 450 तक मडी साउंड मिलेगा। मतलब वो ऐसा है कि समझ में नहीं आता क्या गा रहे। और एक फ्रीक्वेंसी बताता हूं आपको, 200 हर्ट्ज। ये बहुत ही, देखिए आप, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है ना कि उसमें बूमिनेस होती है। मतलब ज़्यादा आप उसकी मतलब अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मास्टरिंग में वो हो जाएगा ना तो वो आपको मतलब ऐसा होगा कि आपको सुना ही देगा कि वो क्या गा रहा है। मतलब फॉल्स बेस एक होगा। कई कुछ लोगों की मतलब आदत होती है कि वो माइक में घुस के गाते ताकि वो बेस आए, लेकिन वो बेस नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली इफेक्ट होता है, वो फॉल्स बेस होता है। तो वहाँ पर कभी भी माइक में घुस के मत गाओ। बेस मुझे चाहिए, अगर आपको बेस चाहिए ना तो आप रियाज करो तो वो आएगा रियाज से। माइक में घुसने से बेस नहीं आता। ओके, तो वहाँ पे आपको बुश करना है। कहाँ पे बुश करना है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी आवाज़ बहुत ही भारी भरकम है, वो माइक में घुस के गया है, तो वहाँ पे उस समय में आप उसको 200 हर्ट्ज पे बुश करो। कैसे करेंगे आप कि उसका जो है वो नैरो बैंड बनाएंगे आप ऐसा, और फिर ऐसे बूस्ट करके आप उसको सुनेंगे यहाँ पे 200 हर्ट्ज के आसपास। मतलब 195 से लेकर 205 तक वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग करके वक्त ध्यान रखा कि वो जो भी है, जो भी, तो वो माइक में घुस के नहीं गाए, वो मैंने उसकी ध्यान रखा था। तो पहले से ही इसमें बुमिनेस नहीं है यहाँ जी वोकल में, और उनकी आवाज़ भी ऐसी नहीं है। तो एक ये फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज आप निकाल सकते हैं। फिर फंडामेंटल्स, उसके बाद दूसरा, तीसरा, अभी मडीनेस में हम जाएंगे। तो सुनते अभी यहाँ पे उसको मैं ये बना देता हूँ ना, इसका यूज़ कर लेता हूँ मैं। चलो, तुम आए तो आया मुझे याद गली में आचा निकला। दिस इज ओके। तो ये मैं उसको निकाल देता हूँ थोड़ा, मैं नैरो, जिसके पास ये HQ है ना, ये देखो यहाँ पे जूम करके कर सकते हो आप। ओके, ये कुछ है उसमें। ओके, तो 250 से लेकर 450 तक मैंने आपको बताया कि मडीनेस मिलेगा। और आगे और एक बैड फ्रीक्वेंसी होती है वोकल में, वो होती है 650 से लेकर 750 तक। उसको बोलते हैं हॉर्न साउंड। मतलब वो कान में चुभता है हॉर्न की तरह। तो वो आपको कहां मिलेगा पता है? जहां पे सबसे लाउड गा है ना, उस पार्ट में जाओ, वहां पे आपको वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप वो पार्ट ढूंढोगे ना तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वरना आप जो लो पार्ट में गाया है वहां पे आप हॉर्न साउंड ढूंढेंगे तो आपको भी मिलेगा नहीं वो। तो ट्राई करते हैं हम। यहाँ से मैं 650 से मैं ट्राई मारता हूँ कि विंटेज है ना, हाँ, उसको डिजिटल करते हैं हम। ओके, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। जाने कितने दिनों।
मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुन के करिएगा। ओके, तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बैड होती है, तो ये एक बात है, ये एक होती है। और ऐसा नहीं कि इतने ही होती है, बहुत सारी होती है। जब कोई सिंगर मतलब होता है, मतलब ऐसा कि जिसने कभी भी रियाज नहीं किया, जिसको समझ नहीं है, कुछ अपना मतलब शौक के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं, उसमें तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बैड होती है। तो जो भी गंदा लगे वो निकाल दीजिए। अभी तो ये सिंगर अच्छे हैं, उन लोगों ने सीखा है आगरा या ग्वालियर घराने के, तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन कुछ होगा ऐसा, तो मेरे साथ बहुत होता है। अभी एक मिक्स किया था मैंने, उसमें तकरीबन मैंने 8 से 9 जगह मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि इतना मतलब ऐसा गाया था, मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, अब आ रहे हैं मेन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट चैप्टर बात किया था, क्या किया था कि हमारे जो कान होता है, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम 1K से लेकर 5K की जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रति हमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वो हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं। मतलब कोई भी है वोकल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी है, उसको आपको ऐसा लगता है कि वो मिक्स में निखर के बाहर आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, फ्रंट आना चाहिए। तो आप यहाँ से 1K से लेकर 5K के बीच में आप उसको बूस्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद वो सामने आ जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पे सुनते हैं। उसको भी डिजिटली क्यों डाल रहा हूँ, बाद में मैं करूँगा। देखिए, जाने कितने दिनों के बाद। यस, यहाँ पर है ये। तो यहाँ पे मैं फिर यूके मॉडर्न लगाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक मुझे मिलेगा, और दूसरा है शेल्विंग EQ, हाई शेल्विंग। तो मैं यहाँ पे उसकी जो एयर मिलेगी ना, एयर जो होता है, अरे यार, ओके, तो वो 10K से आगे स्टार्ट होता है, एयर का साउंड। ओके, तो आप ऐसे भी सुन सकते हो उसको। ओके, कुछ इस तरह से। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों, ये बहुत ही डल था, ये देखिए। जाने कितने दिनों। ओके, अभी एक बात, और एक बात, मैं आपको PDF दे रहा हूँ, उसमें सब लिखा हुआ है यहाँ पे। 8K से लेकर 9K, 8K से लेके 9K के बीच में एक और कट आएगा। कब? जब आवाज में सिबिलेंस ज्यादा है, फ या ऐसे कुछ आवाज होते, तो वो कान में लगते हैं, चुभते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी में। तो वो आप सुन के 8K से लेकर 9K के बीच में आप उसको कट कर सकते हो। यहाँ पे बस सब कुछ खत्म हो गया अभी, और कुछ है नहीं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने जो बोला था यहाँ पे, तो मैंने ये चेक किया था, उसमें इतनी ज़्यादा सिबिलेंस नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो लेकिन ऐसा कुछ गाया है सिंगर ने, तो वहाँ पे आप उसको कट कर सकते हो। तो आप PDF में देखना, मैंने लिखा है कि ये फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी में, तो आप यहाँ पे सुन के सब जगह पे कट लगा सकते हो। ये नॉर्मल है। उसके बाद भी आप ढूंढो, उसके बाद भी कि और कोई फ्रीक्वेंसी है जहां मुझे कट कर सकता हूं, जो बैड साउंड कर रहा है, तो वहां पे आपको सुन के करना है। और एक बात कि कुछ EQ का मतलब यही है कि आप मिक्स को क्लियर करो। तो ये मैंने बताया था, लेकिन शुरुआत आप कैसे कर सकते हो? बेस्ट बिगिनिंग ये है कि जब भी आप EQ करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो भी गंदी चीज़ है वो निकाल दे। सिर्फ कट करे, बूस्ट ना करे।
तो आपका मिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से वो वोकल जो भी है आपका सुने 5 बार 10 बार, फिर आप डिसाइड करिए कि ये जो वोकल है उसमें मुझे वार्मनेस कितनी चाहिए और ब्राइटनेस कितनी चाहिए। वार्मनेस आपको यहाँ से मिलेगी और ब्राइटनेस आपको वहाँ पे मिलेगी और एयर यहाँ पे मिलेगा। तो आप उस हिसाब से उसको बूस्ट करिए। ओके, तो मिक्स में से आप गंदी चीज़ निकाल देंगे, बैड फ्रीक्वेंसी, तो वो इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आपका जो 90% काम है वहाँ पे हो जाता है। सिर्फ आपको बूस्ट करना है अच्छी फ्रीक्वेंसी ढूंढ के, फंडामेंटल्स पे आपको एक वार करना है और जो ब्राइटनेस है उसके ऊपर आपको, हार्मोनिक्स है उसके ऊपर आपको वार करना है, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो भी आप मतलब EQ यूज़ कर रहे हैं पूरे मिक्स में, तो एक ही EQ ना यूज़ करें। मतलब स्ट्रिंग्स में भी HEQ, यहाँ पे भी HEQ, ऐसा मत करे, बदलते रहे। HEQ है, QEQ है, फैब फिल्टर है, तो जो भी मेरे मोनोटैक्स है सब उसमें सब अलग अलग EQ हो गए। स्ट्रिंग्स जो भी होगा स्टीरियो ट्रैक्स, उसमें सब कुछ ये स्टीरियो ट्रैक है, तो वहाँ पे कुछ सभी स्टीरियो ट्रैक्स में अलग अलग EQ हो गए। क्योंकि ये सेम सेटिंग में HEQ से लेकर QEQ में डालूंगा या फैब फिल्टर में डालूंगा तो उसका टोन अलग होगा। सब EQ का अलग अलग टोन हमें मिलता है, तो अलग अलग टोन बनाना ट्राई करें, तो वो मास्किंग नहीं होगा, वो एक दूसरे से अलग आएगा, वरना वो सब कुछ मतलब खिचड़ी जैसा लगेगा, सब कुछ एक हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज़ है EQ की। तो आप अच्छी तरह से EQ करिए, सुनिए उसको, फटाफट नहीं, ध्यान से सुनिए, और फिर सुनने के बाद उसका रेफरेंस लीजिए हेडफोन में, या सिर्फ EQ करके पहले वो प्लेन जो था वो सुनिए, उसके बाद ये सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिए मुझे क्या करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये जब आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा किक के ऊपर, किक हम देखेंगे, उसके बाद हम बेस देखेंगे, किक और बेस, उसके बाद किक देखेंगे हम। तो ये था वोकल EQ। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए तो आप उसमें महारत हासिल हो जाएगी इसके अंदर, वोकल के EQ के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप निकालिए, और आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो कि रिकॉर्डिंग है वो अच्छा हो वोकल का, तो आपका ज़्यादातर आपको EQ में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वोकल मतलब ख़राब रिकॉर्ड किया हुआ होगा, अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो आपको EQ में बहुत मेहनत लग सकती है। तो ध्यान रखिए कि आपका जो वोकल है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया हुआ हो। तो आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते। आपको कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग्स तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगा, और आशा करूँगा कि जल्दी मैं आपके साथ दूसरा चैप्टर है किक का, वो मैं लेके आऊँगा, जो उसमें हम किक के EQ के बारे में हम लिखेंगे। और माफ़ करना कि मैं बहुत देर से आया, क्योंकि आप जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो वैसे मेरे स्कूल के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। बिसाइड दिस म्यूजिक प्रोडक्शन एंड साउंड इंजीनियरिंग आई एम वर्किंग फॉर गुजरात गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। तो उनके लिए मैंने बहुत सारे चैप्टर बनाए थे बच्चों के लिए लॉकडाउन में, और यूट्यूब पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम के भी रखता रहता हूँ, तो इसलिए मैं बहुत बिजी था। तो अभी फ्री हुआ हूँ, उनकी भी एग्ज़ाम चल रही है अभी, तो ये चैप्टर मैंने टाइम निकल के बना लिया। तो कुछ भी फिर से कुछ भी क्वेश्चन से आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद एंड में कुछ मैं आपको बुक्स हो सके तो दूंगा मैं मिक्सिंग की। चलिए, तो मिलते हैं अभी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं।